को खत्म नहीं कर रही, वो सिर्फ वर्ड्स हैं जो मैं बोल रहा हूं। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? जीसस क्राइस्ट, बाइबल कहती है कि एक जगह यीशु मसीह ने वचन सुनाया और यीशु मसीह ने चेलों को कहा कि अब तुम ऐसा करो, तुम चले जाओ। और चेलों को भेज दिया जबरदस्ती, जबरदस्ती लिखा है बाइबल। लोगों को भेज दिया, चेलों को भेज दिया। यीशु मसीह अकेले पहाड़ पे प्रार्थना करने के लिए चले गए। जब नीचे आए तो परमेश्वर ने क्या देखा कि परमेश्वर को नाव के उस नदी के उस पार जाना था और नाव कोई नहीं थी। और बाइबल कहती परमेश्वर पानी पे चले गए चलते हुए। ये क्या था? ये एक स्पिरिचुअल एक्सरसाइज, अथॉरिटी थी जो परमेश्वर ने उसको एक्सरसाइज किया। परमेश्वर जानते थे कोई भी चीज मुझे परमेश्वर के काम करने से रोक नहीं सकती। अगर नाव नहीं है तो मैं नाव का इंतजार नहीं करूंगा। अगर मुझे जाना है प्रीच करने के लिए तो मैं पैदल चल के जाऊंगा। ये क्या था? ये अधिकार था। कैसे आया? परमेश्वर यहोवा के साथ लगातार उसको प्रेम करके, उसके साथ चल के। ये एक दिन का जादू टोना या टोटका नहीं था कि परमेश्वर ने वचन बोले होंगे कि परमेश्वर में मैं सब कुछ कर सकता हूं और वो पानी में चलना शुरू कर दिया होगा। ऐसा नहीं। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? वो अधिकार कैसे आपकी लाइफ के अंदर आते हैं? वो अधिकार तब आते हैं जब आप परमेश्वर के साथ चल लेते हैं। अब मैं वही बात कर रहा हूं। जब दाऊद ने इसको देखा, पहला शमूएल 17 उसकी 22 से 27 में लिखा है कि दाऊद वहां पहुंचा। कैसे पहुंचा? सबसे छोटा था, यिशै का बेटा। यिशै के 3 बड़े बेटे दाऊद उसकी शाऊल की सेना में थे। तो शाऊल की सेना में काम कर रहे थे। तो दाऊद के बाप ने कहा, बेटा कुछ सामान ले जा खाने पीने के लिए। तो वो अपनी भेड़ बकरियों को छोड़कर सामग्री लेके, बाइबल कहती है, उनको मिलने के लिए चला। और जब वहां पहुंचा तो वहां पे जो गोलियत था वो ललकार रहा था फिर से, और अपने देवताओं का नाम ले लेकर श्रापित कर रहा था। अरे तुम ईसाइयों हो, तुम किसी काम के नहीं हो, और डरपोको, गालियां निकाल रहा था उनको। और जब दाऊद ने देखा तो बाइबल कहती दाऊद अपनी सामग्री सामान के